नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो हमेशा भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान के गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? हम हिंदू धर्म में जो हम लोग ज्यादातर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही मंदिर जाते हैं और इसी क्रम में मंदिर के चारों ओर हम परिक्रमा करते हैं, देवी देवताओं के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो आपके मन में ये विचार अवश्य आया होगा कि हम परिक्रमा क्यों करते हैं। अब ये परिक्रमा खाली मंदिर में ही नहीं होती है, गुरुद्वारों में भी होती है और कई जो हमारे पूजनीय वृक्ष है उनको भी हम परिक्रमा करते हैं, जैसे कि पीपल है, बरगद है, तुलसी जी का वृक्ष है। और ये परिक्रमा और भी जहाँ भी जैसे सूर्य देव को सुबह जल चढ़ा के भी हमने देखा है कि कई लोग गोल गोल घूमकर उनकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये परिक्रमा क्यों की जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो आइए जानते हैं ये पूजा अर्चना के समय परिक्रमा करने की क्या वजह है। तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करने से हमारे मन को शांति तो मिलती ही है, जीवन में हमें सुख समृद्धि भी मिलती है। हम घर में जो पूजा करते हैं और मंदिर जाकर जो पूजा करते हैं तो उसके कुछ अंतर होते हैं, अलग नियम होते हैं। मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने के तो विशेष नियम होते हैं और जैसे मंदिर में प्रवेश करते ही हम घंटी बजाते हैं, भगवान के दर्शन करने के बाद परिक्रमा करते हैं। अब ये परिक्रमा करने के पीछे क्या कारण है? क्या सब लोग ऐसे ही परिक्रमा करते हैं या कोई इसका विशेष वैज्ञानिक कारण भी है? तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। तो परिक्रमा करना शुभ माना जाता है और मंदिर में भगवान के आसपास परिक्रमा करने से हमारे को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और इस ऊर्जा को जब हम घर जाते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं और नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और इस सकारात्मक ऊर्जा से हमें घर में सुख शांति मिलती है। और एक और बात है कि जहाँ पर मंदिर में जिस भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उन्हें जहाँ विराजमान करते हैं उस स्थान के मध्य बिंदु से लेकर भगवान की मूर्ति होती है उससे कुछ मीटर की दूरी तक उन भगवान की शक्ति की दिव्य प्रभा या यूं कहें कि उनकी शक्ति विशेष रूप से रहती है, जो प्रतिमा या मूर्ति के निकट तो बहुत ही ज्यादा होती है। और जैसे जैसे ये भगवान से दूरी बढ़ती जाती है इस दिव्यता का प्रभाव थोड़ा कम होता जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा प्रतिमा के नजदीक से ही परिक्रमा करते हैं, जिससे हम जो देविक शक्ति है उनकी ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज को सहज से प्राप्त कर सके। तभी तो हम चाहे वृक्ष की परिक्रमा करते हो, पीपल की करते हो या किसी भगवान की करते हो, हमेशा निकटता से ही परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा करने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि जब भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बीच षष्ठी के चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तब गणेश जी ने उस समय अपनी चतुराई से पिता शिव और माता पार्वती को पूरी षष्ठी मानकर 3 चक्कर लगाए थे और इससे उनको विजयी की घोषणा प्राप्त हुई और गणेश जी को विजयता मिली। इसी वजह से पूजा के बाद गणेश जी की तर्ज पर ही लोग भगवान को माता पिता और संपूर्ण सृष्टि मानकर इनकी परिक्रमा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे में सकारात्मकता आती है और धन समृद्धि आती है, जीवन में खुशियाँ आती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार परिक्रमा करने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसके अनुसार देवीय शक्ति के आभा मंडल की जो गति होती है वो हमेशा दक्षिणावर्ती होती है और उसकी दिव्य प्रभा सदैव ही दक्षिण की ओर गतिमान होती है। तो यही कारण है कि हमेशा परिक्रमा दाएं हाथ की ओर से ही की जाती है और यही श्रेष्ठ मानी जाती है। और परिक्रमा करने पर देवी शक्ति के ज्योतिर्मंडल की जो गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणु में जो टकराव पैदा होता है तो उससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है और हम अपने इष्ट देव जो इष्ट देवी देवता हैं उनकी मूर्ति की विविध शक्तियों की जो प्रभा या तेज को परिक्रमा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनका यह तेज विघ्नों को, संकटों को, विपत्तियों को नष्ट करने में समर्थ होता है। परंपरा के अनुसार पूजा पाठ, अभिषेक या दर्शन के उपरांत हमेशा परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा हमें शुरू करने के पश्चात बीच में कभी रुकना नहीं चाहिए। उसके अलावा परिक्रमा वहीं खत्म करें जहाँ से हमने शुरू करी थी, अन्य जगह पर समाप्त ना
करें, मतलब कि परिक्रमा पूरा एक चक्कर लगा के ही समाप्त करें। उसके अलावा परिक्रमा के दौरान हमारे मन में निंदा, किसी की बुराई, किसी के प्रति दुर्भावना, क्रोध, तनाव आदि ये सब विकार भी नहीं होने चाहिए। परिक्रमा हमेशा हमें जूते चप्पल निकाल कर नंगे पैर ही करनी चाहिए। अब हमेशा हम देखते हैं कि भाई हमें किस देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इसका भी विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से जब महिलाएं वट वृक्ष की, पीपल की एवं तुलसी जी की या पूजा करती हैं तो एक या अधिक परिक्रमा करना उनको सौभाग्य प्रदान करता है। शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा ही की जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि आधी परिक्रमा करने के पीछे क्या कारण है, कि कारण ये विशेष है कि शिव जी की परिक्रमा करते समय में जलहरी की धारा को नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि जो शिव जी के ऊपर हम जल धारा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो उसमें शिव जी की जो रेडियो एक्टिविटी है वो आ जाती है और उसको लांघना हमें नहीं चाहिए, उससे हमें नुकसान हो सकता है। देवी दुर्गा माँ की एक परिक्रमा करते समय नवार्ण मंत्र का ध्यान जरूर करना चाहिए। हमेशा गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का नियम बताया गया है और श्री हरि विष्णु जी एवं उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, जैसे कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, इनकी हमें 4 परिक्रमा करनी शुभ होती है। जब हम सूर्य को अर्घ देकर ओम भास्कराय नमः का जाप करते हैं तो हमारे कई रोगों का नाश होता है। हमें सूर्य की 7 परिक्रमा करने से मन में हमारे पवित्रता और आनंद आता है हमारे मन में। तो इस तरह से जो हम मंदिर में जाकर परिक्रमा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके अपने अलग नियम होते हैं और इसका अलग हमें लाभ मिलता है। इसीलिए हजारों लोग मंदिर में जाकर ये सब कार्यक्रम करते हैं, जिससे उनके मन को शांति मिले, उनके घर में सुख समृद्धि आए और वे खुशहाल जीवन जी सके। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें अपने कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे आगे शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।